पटना वुमेन्स कॉलेज की आ गई आइसक्रीम क्यों? मुझे क्या पता। यहाँ पे सेल अच्छा होता है। और पटना में कहीं भी सेल नहीं हो रहा है मोरेलो में भी होता है। और ये लोग एक्चुअली मार्केटिंग का प्रिंसिपल होता है ना, प्राइस पोजीशन प्लेसमेंट एंड ऑल। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ दिखता है वहाँ पे बेचना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जहाँ पे दिखता है वहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि इलेक्शन 2025 आने वाला है बिहार में, ठीक है? LNMI ये है क्या, पहले ये बता दो। मैम एक्चुअली ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे हाई कोर्ट के ठीक अपोजिट है, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल चेंज, तो आपका कोर्स क्या है? BBA। BBA के स्टूडेंट हो, ठीक है। बिहार पॉलिटिक्स 2025 में इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पॉलिटिक्स में कौन जीत सकता है आपके बिहार से CM कैंडिडेट? मैम सार्केज्म में बोले तो CM वही रहता है, पोजीशन बदलता है। बट अगर रियलिटी में बात करें, इस बार शायद ये सरकाजम शायद काम ना है, अब नहीं, इस बार भी यही होगा, मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार जीतेंगे। यस मैम। एक्चुअली बिहार के साथ एक मजबूरी भी है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को सपोर्ट नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड नीतीश कुमार आई थिंक ये बात जानते हैं। इसीलिए एनडीए गठबंधन में, हाँ, क्योंकि मतलब उनकी तबीयत तो अभी थोड़ी खराब चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर CM स्वस्थ नहीं होगा तो हाउ कैन यू थिंक कि आपका जो सोसाइटी पे है ग्राउंड लेवल हो गया, या फिर बिहार को CM कैसे चलाएगा? माइट भी फेस बाद में चेंज हो सके, बट इनिशियली मेरे को जहाँ तक लगता है। अच्छा एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के अलावा, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना इनको लगता है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गठबंधन नहीं है, फिर भी उन स्टेट्स का हमसे तो बहुत ही अलग लेवल पे डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये वाली धारणा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस पे सोचिए। लेकिन क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, तो नीतीश कुमार के अलावा कौन सा वो फेस लगता है जो CM बन सकता है सेंट्रल आपके एनडीए गठबंधन? चिराग पासवान। और चिराग पासवान। अगर उन्होंने दल बदल दिया, जनसुराज ज्वाइन कर लिया तो? मैम अगर मेरा पर्सनल आप ओपिनियन देखें तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग के जो भी लोकल विधानसभा क्षेत्र है, तो जहाँ तक जनसुराज का क्या क्षेत्र है आपका? दरभंगा विधानसभा हुआ जी। तो एंड जैसा कि आपको भी पता है कि दरभंगा एम्स बहुत पहले कमिट हो चुका था, बट अभी तक काम चालू नहीं हुआ। अब तो रिसेंटली काम चालू हुआ है, बट मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं लगता आपको? क्या लगता है? आप बताइए। तेजस्वी यादव पे भी आपका क्या सोचना है? जी मुझे तो नहीं लगता कि तेजस्वी जीतेंगे। मुझे भी लग रहा है अभी एनडीए की ही सरकार रहेगी फिर से इस बार भी। एनडीए की रहेगी। नीतीश कुमार क्यों बेहतर है बाकी नेताओं से? क्योंकि डेवलपमेंट दिखा है इन 20 सालों में, जब से वो हैं तब से। जैसे पहले लालू थे तब यहाँ पे मतलब बहुत डेवलपमेंट बहुत एकदम रुक गई थी एक तरह से, मतलब बहुत रिच था बिहार लेकिन एकदम डाउनफॉल पे चला गया था। बट जब से नीतीश आया तब से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, एम्स बना है, तब से बहुत इंफ्रा बहुत डेवलप हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि डेवलप हो गया है? प्रशांत किशोर पे क्या? प्रशांत किशोर भी एक अच्छे, मतलब उन्होंने मुंबई में भी अपने काम बहुत अच्छा किया था, वहाँ के भी पॉलिटिक्स में। तो उन मतलब उभरते सितारे हैं, बट उतना भी नाम नहीं जमा है उनका। उतना नहीं, अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। बिहार से हो? हाँ। बिहार में कहाँ से? पटना से। पटना से, प्रॉपर पटना। हाँ। अच्छा ये बताओ कि कोर्स क्या है तुम्हारा? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस की कोई तो लड़की मुझे मिली, अभी मुझे बायोटेक्नोलॉजी के मिल गए थे, मुझे दूसरे वाले मिल गए थे, लेकिन मुझे फिलहाल मिल गई एक पॉलिटिकल साइंस की बच्ची। तो पॉलिटिकल साइंस है ना, क्या लगता है पॉलिटिकल साइंस को तुमको पढ़ने के बाद, बिहार को देखने के बाद, बिहार के समाज को देखने के बाद, हर एक सिनेरियो को देखने के बाद, कि इलेक्शन 2025 कौन जीत सकता है? ऐसे कोई ऐसे कैंडिडेट्स प्रॉपर वो नहीं है कि हाँ वही जीतेंगे, बट एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो भी लीडर्स जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो लोगों को उनके मैनिफेस्टो के बारे में अवेयर होना चाहिए कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो क्या करेंगे, कौन से सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, किसके लिए वो काम करेंगे। तो मतलब किसी को मतलब कास्ट के बेसिस पे वोट करना, चाहे वो हमारे कास्ट से है तो सिर्फ वो हमारे सेक्शन को बेनिफिट करेगा, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में कि हाँ हम इसको वोट कर रहे हैं तो मेरे लिए वो काम करेगा। और करप्शन भी, और चाहे जो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, वो भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरा फैमिली मेम्बर है, चाहे मेरा उससे बाद में ज़रूरत होगा तो इस बेसिस पे वोट नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर कंटेस्ट होना चाहिए इलेक्शन का, जिसमें फेयर एंड मतलब फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फेयर इलेक्शन तो हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और जो वोटिंग सिस्टम जिस तरीके से अभी बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? स्टिल देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे मतलब ऐसा होता है कि, और इलेक्शन कमीशन भी ये ट्राई करती है कि फेयर तरीके से इलेक्शन हो, जितने भी एलिजिबल वोटर्स है वो प्रॉपर वोट कर सके और किसी तरह का बायसनेस नहीं हो अपने वो। मतलब यू आर इन सपोर्ट ऑफ SIR? हाँ, तो नॉट इन सपोर्ट बट
अपना कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम एक फेयर तरीके से इलेक्शन करें। जैसे देयर इज अ सिस्टम ऑफ वन कास्ट वन वोट एंड वन वैल्यू, तो हम ईच वोट का वैल्यू है, तो हमको अपने प्रेफरेंस, अपने अवेयरनेस और हमें जितना भी जानकारी है इलेक्शन से, तो उस बेसिस पे वोट देना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ई वोटिंग जो मोबाइल वाला भी सिस्टम सुनने में आ रहा है कि बिहार में पहली बार यूज हो सकता है, उस पे क्या कहते हैं? तो एक कंटेस्ट में हम बोल सकते हैं, तो इससे बहुत लोग को मतलब एक फैसिलिटेशन होगा कि लोग जो अगर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत तरीके से जो अलग काम करते हैं, प्रॉपर नेटिव होते हैं बिहार के, बट वो कहीं और जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें मतलब कि अपना रोल दे सकते हैं, वो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे बहुत भी ओल्डर पीपल होते हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो सरकार उसके लिए होती है कि मतलब एक गाड़ी है तो उसके लिए उसको पहुंचाती है। लेकिन ई वोटिंग से ये हो सकता है कि एक अच्छे तरीके से फैसिलिटेशन हो सकता है इलेक्शन का। इज इट गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट? I think so in some extent। ये कैसे पता चलेगा कि वो जो वोट कर रहा है वो बंदा सेम ही बंदा है? बिकॉज मोबाइल का तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लाइक इन जैसे हम लोग प्रैक्टिकल जो देते हैं इलेक्शन में, जो वोट करते हैं, उसमें भी तो प्रॉपर हमारा फोटो लगा रहता है, उसमें प्रॉपर हमारे डिटेल्स होते हैं, हमारा डोमिसाइल लाइक वो तो डिटेल्स हो गई, लेकिन जिस बंदे ने वोट किया, अच्छा थंब इम्प्रेशन हो सकता है, बट क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे उतना भरोसा किया जाए? लाइक इलेक्शन कमीशन ऐसे कुछ मतलब इनिशिएटिव तो करेगी ही कि वो मतलब आइडेंटिफाई कर सके कि वो पीपल, लाइक अभी बहुत सारे चल भी रहे हैं ना सर्वे की, प्रॉपर होना चाहिए, रिवाइज्ड वोटिंग वाला पोल्स होना चाहिए, तो मे बी कोई मैकेनिज्म होगा जिसके कारण लाइक उसमें भी आइडेंटिटी वाला होगा, फोटो से हम लोग मैच कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस अच्छा ये बताओ एट लास्ट, ठीक है बहुत अच्छा बोला तुमने, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को भी समझाया, वो कौन जीतेगा? वी कांट से लाइक दे। अच्छा तेजस्वी यादव पे क्या सोचते? आई डोंट नो बट ओके देर इज मतलब हमें नए लोग को देना चाहिए कि वो भी कुछ काम कर सके, बिकॉज देर इज आरजेडी, नीतीश कुमार की भी सरकार रही है बहुत टाइम से, तो उन्होंने काम किया, बट व्हेन देर इज अ चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो लोग को लगता है कि अगर हम इसको इस टाइम दे रहे हैं टाइम, तो ये मेरे लिए कुछ तो करेगा। एक्सपेक्टेशन कम्स, तो मे बी अगर 5 साल में कुछ न्यू गवर्नमेंट आई इस बार, वो अगर अच्छा करती है, तो मे बी उसके लिए चांसेस है कि वो आगे मतलब कंटिन्यू कर, मतलब आपको लग रहा है कि तेजस्वी भी जीत सकते हैं? हाँ देर इज अगर और प्रशांत किशोर वो ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मतलब हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे मतलब कि ओपिनियन को हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर वो मतलब जिनके लिए उनका मैनिफेस्टो है, वो बोलते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, चाहे अगर किसी भी तरीके से किसी भी लीडर से एक बेटर सोसाइटी बनती है तो वो जीते, तो अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल वी वांट अ डेवलप सोसाइटी, अ फेयर सोसाइटी एंड अ वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ पे हर लोगों का प्रॉपर देखभाल हो सके, हर लोग का जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके, एंड स्टिल देयर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर। तो एक तरह से यूथ के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो गए, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब करना चाहिए। तो किसी भी तरह से अगर सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो दे कैन विन। बहुत अच्छा बोला, अपना नाम फिर से बता दो ताकि लोगों को पता रहे। निधि, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस। अच्छा ठीक है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मन तो नहीं है? आई एम नॉट थिंक वट एवर, अभी देखते हैं, आप भगवान जो देगा यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर लगा कि कुछ अगर कर सकते हो तो। बिहार में पॉलिटिक्स में औरतों की जगह पे क्या बोलना है? गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, देयर इज रिजर्वेशन ऑफ 50% इन पंचायती राज, तो अगर लोकल लेवल से विमेन अगर उठ रही है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, वो उस वुमेन के कैटेगरी के लिए अगर बात कर रही है, आवाज़ उठा रही है, तो दैट्स बेटर। वो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, फिर वहाँ मतलब विमेन के लिए बहुत सारे सेफ इज पॉलिटिक्स फॉर वुमेन? इट कैन सेफ इफ यू आर कॉन्फिडेंस इनफ दैट यू कैन, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट होकर काम कर सकते हैं, तो इट्स सेफ। एवरी फील्ड इज सेफ फॉर वीमेन एंड नॉट एनी रिस्ट्रेन ऑन वुमेन टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ वर्क, सो दे कैन गो बट इन विच फील्ड दे वांट, वेदर इट इज पॉलिटिक्स। वेरी नाइस, थैंक यू। फिर से नाम? निधि फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ पटना वुमेन्स कॉलेज। कैसा है बिहार? अभी तक ठीक है। हाँ। कौन सा कोर्स है? फैशन डिजाइनिंग। यहाँ के लैंग्वेज को कितना अडॉप्ट किया? क्योंकि वो ठीक है, थोड़ा सा खींचना शुरू किया। हाँ थोड़ा बहुत। वो नेचुरली होता है। हाँ वो सब लोग बोल रहे हैं। हाँ कौन सा कोर्स बताएं? फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आप पटना वुमेन्स कॉलेज से कर रहे हो? ओके वाओ नाइस। अच्छा ये बताइए कि बिहार पॉलिटिक्स भी आप यहाँ पे रह रहे हो तो जान ही गए होगे। नहीं, अभी 2 महीना ही हुआ है मुझे। 2 महीना ही हुआ है, लेकिन किसी लीडर का नाम सुना है?
इतना इंटरेस्ट होता तो मैं पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रही होती। इतना इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बिहार में कोई नेता फेमस है। बीजेपी सरकार नहीं है तो फेमस नहीं है। बीजेपी सरकार नहीं है तो फेमस नहीं है, ऐसा क्यों? हमारी पूरी फैमिली बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है जो आप लोग को? एक्चुअली बीजेपी जो बोलती है वो करती है, बाकी पार्टीज की तरह नहीं, जो बोला वो करा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती है। और मोदी ने, योगी ने जो भी वादे किए उन्होंने वो पूरे पूरे किए हैं। जैसे उन्होंने बोला मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने 370 वो हटवाया भी, और काफ़ी सारे उन्होंने काम किए जो कि काफ़ी अच्छे किए, वेलफेयर भी लाते हैं काफ़ी सारे, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। उनकी तरह नहीं, राहुल गांधी की तरह नहीं कि जो बड़ा बड़ा बोल दिया, बाहर जाके देश की बुराई करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, अगर कोई रियलिटी बोल रहा है तो बुराई होगा। हाँ नहीं, रियलिटी नहीं बोल रहा है एक्चुअली। जैसे आज आप बिहार से बाहर जाओगे राजस्थान में, और अगर आप कहोगे कि बिहार का डेवलपमेंट अभी उस लेवल पे नहीं हुआ है और डेवलपमेंट कह सकते हैं, अगर हम लोग कहीं से भी बाहर, हम सपोज कीजिए हम लोग अपनी फैमिली के, भले ही फैमिली में कितनी लड़ाई हो रही है, हम बाहर जाके ये तो नहीं करेंगे कि मेरे घर में बहुत कलेश होता है, हम कहेंगे कि हाँ हमारी फैमिली ठीक है, फिर सेम उसको भी करना चाहिए, इंडिया की रेपुटेशन को बचा के रखना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। लेकिन किसी नेता के बारे में? किस प्रशांत किशोर। प्रशांत, ऐसा तो तुम भाग रही थी, लेकिन इसमें तुमने प्रशांत किशोर बोला। प्रशांत किशोर की बातों से लग रहा है कि थोड़ा बिहार डेवलप करेगा, क्योंकि देखिए बिहार में ऐसे सब जॉब जिसे करते हैं तो सब कोई बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा हम लोग को देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि सब बिहार से बाहर जा रहे हैं? कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हम लोग बिहार में ही रहे, बिहार से अपना देश छोड़े नहीं कोई। तो उनकी बातों से लग रहा है कि कुछ होने। जीत सकते हैं? हाँ, इस बार लग रहा है कि जीतेंगे ही। जीतेंगे, सीएम बन जाएंगे। यस।